हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस बहुत ही ब्यूटीफुल से मोटिव को बहुत बेसिक स्टिचेस के साथ वर्क करते हुए एक यूनिक सा मोटिव बनाएंगे, जिसे हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करूँगी। डिफरेंट कलर्स लेंगे और इसको खूब वाइब्रेंट बनाएंगे। सबसे पहले ये जो लंबे फ्लावर्स हैं, इनको बनाना सीखते हैं। इनमें हम वीव स्टिच करेंगे। अब हम इसको लाइन के साथ साथ वीव करेंगे। एक स्टिच उठाएंगे, एक दबा देंगे और यूं इसको यहाँ रखेंगे। इसी तरीके से हम ये जो हमारा फ्लावर है, इसको भी फिल कर लेंगे। अब हम इसकी आउटलाइनिंग स्टेम स्टिच के साथ करेंगे। अब ये जो हमारा फ्लावर है, इसको हम बटन होल स्टिच के साथ बनाएंगे। अब देख रहे हैं, मैं बीच में छोटे स्टिच भी ले रही हूँ, क्योंकि सेंटर में हमने सभी को एक ही पॉइंट पे फिनिश करना होता है। अब मैं इसी कलर का शेड लेते हुए ये जो हमारे ऊपर स्टिचेस हैं, इनको हर स्टिच को उठाते हुए यूं चेन करूंगी। ऐसे इसको हम बहुत हल्के हाथों से करेंगे, ताकि ये फ्रिंज जो है वो दिखाई दे। और इसके सेंटर में हम एक फ्रेंच नॉट भी लगा लेंगे। अब इस मोटिव में हम सबसे पहले सेंटर में फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे, डबल रैप की फ्रेंच नॉट्स। अब इसके ऊपर हम वीव स्टिच करेंगे। हम सबसे पहले इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे।
अब हम इसे वीव करेंगे। वीव करने के लिए एक स्टिच को हम उठाएंगे और इसे दबाते हुए अगले को उठाएंगे। ये भी हम बड़े हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि आपका जो मोटिव है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बने। ये देखिए, ये सब स्टिचेस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम इनकी प्रैक्टिस करके और इनको किस तरीके से अपने मोटिव में यूज़ कर सकते हैं वो सीख रहे हैं। इसके थोड़े से बैक पे फिर से नीडल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम इलोंगेटेड बुलियंस के साथ स्पाइक्स बनाएंगे। तो उसके लिए हम देखिए ऐसे लंबा सा एक स्टिच लेते हैं और यहाँ पे हम रैप्स लेते हैं। इतने रैप लेते हैं जितना ये लंबा स्टिच है। उसके बाद हम इसको यूँ इलोंगेटेड बुलियन बनाते हैं। यूँ बुलियन को एडजस्ट करते हुए हम इसकी टकिंग फ्लावर के ऊपर करते हैं ऐसे। बस इसी तरीके से ऊपर नीचे हम बुलियंस बनाते हुए यहाँ पे एक बुश बनाएंगे स्पाइक्स की। अब इसके नीचे जो स्टेम है उसको हम स्टेम स्टिच के साथ ही वर्क कर लेंगे। और इसके साइड में हम छोटे छोटे से लेज़ी डेज़ी स्टिच बनाएंगे। अब हम इसका लीफ वर्क करेंगे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से। सेंटर में हम छोटा स्टिच लेंगे और इसके लाइन के साथ साथ वर्क करते हुए यूं सेंटर की तरफ स्टिचेस लेते जाएंगे। सेंटर में हम थोड़ा गैप रखेंगे। और ये जो हमारी
पेटल्स हैं इनको भी हम लेज़ी डेज़ी स्टिच के साथ फिल करेंगे। टकिंग थोड़ी लंबी करेंगे जिससे लीफ की शेप नज़र आए। इसी तरीके से हम इसके दोनों तरफ भी लेज़ी डेज़ी स्टिच के साथ लंबे लंबे स्टिचेस लेते हुए पेटल्स बनाएंगे। और बड़ी पेटल्स हम उसी तरीके से साटन स्टिच के साथ वर्क करेंगे। अब इन स्टेम्स को हम स्टेम स्टिच के साथ वर्क कर लेंगे। अब ये जो स्टेम्स लाइट कलर की बनाई हैं, इनकी जो पेटल्स हैं वो थोड़ी सी डार्क कलर की बनाएंगे। ये भी हम लेज़ी डेज़ी स्टिच के साथ ही बना रही हैं। अब ये जो पेटल्स हैं इनके बीच में हम फ्रेंच नॉट लगाएंगे। ये देखें, यूँ फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। 2 या 3 जितनी भी ठीक बैठें आप फ्रेंच नॉट्स लगाएं, उससे इसकी लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगी। और स्टेम वर्क जो है वो हम स्टेम स्टिच के साथ ही करेंगे। तो हमने बेसिक स्टिचेस को यूज़ करके ये पैटर्न बनाया है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको प्रिंट आउट कर लें। आप ऐसे पैटर्न्स अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्यूटीफुल सा मोटिव बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस के साथ हमारा मोटिव कितना ब्यूटीफुल बनता है। मैं बहुत ही बोल्ड एम्ब्रॉयडरी आपको सिखा रही हूँ ताकि हर किसी को ये करनी आसान हो। यही एम्ब्रॉयडरी अगर आप किसी पतले कपड़े पे या 3 स्टैंड या 2 स्टैंड से करते हैं तो इसका इफेक्ट और भी ब्यूटीफुल आता है। देखें, मैंने ये जो साइड की स्पाइक्स बनाई है वे बहुत पतली हैं और जो सेंटर की स्पाइक है वो हमारी ब्रॉड है, चौड़ी है काफ़ी। ये हमें छोटे छोटे से पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं जिससे हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल बनती है। तो इसी तरीके से आप अपनी एम्ब्रॉयडरी को रिफ़ाइन करने के लिए और नए नए स्टिचेस और आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।